Hello everyone, my name is Priyanka and this video is for Unacademy Stars program. Today I will be teaching about locomotion and movement. So here we are having two terms, locomotion and movement. तो समझते हैं पहले व्हाट इज मूवमेंट. यहाँ पे मैं अभी लिख रही थी दिस इज कॉल्ड मूवमेंट. मैं हाथ हिला रही हूँ, मूवमेंट. यहाँ पे अब मैं बात कर रही हूँ, अपनी जॉज हिल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट. अब यहाँ मैं यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ एंड दिस इज ऑल्सो मूवमेंट. बट डिफरेंस ये है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ. आई एम चेंजिंग माई प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मैं लोकेट हो रही हूँ एंड दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन. तो एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट था, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट नॉट ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशंस. इसको समझने के लिए देखो, अभी मैं मूव करी ना यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे हाथ हिले, मेरे पैर भी हिले, इट इंक्लूड्स मूवमेंट, राइट. बट अब जब मैं सिर्फ हाथ हिला रही हूँ तो मैं क्या जगह चेंज कर रही हूँ? नहीं, मैं एक ही जगह पे खड़ी हूँ. सो यहाँ से हमें मिलता है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, locomotions are movement but not all movement are locomotions. All movement are not locomotions. Okay. सो एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. पहला एग्जाम्पल था हमारा पारामीसियम. ओके. तो पारामीसियम में क्या होता है? इट हैज सीलिया प्रेजेंट इन इट. ये अगर हमारा पारामीसियम हो गया, cilia are present on the body like this. तो यहाँ पे एक हमारा ओपनिंग होता है, माउथ ओपनिंग, साइटोस्टोम बोलते हैं उसको. एक कैविटी होती है जिसको हम साइटोफेरिंग्स बोलते हैं. तो सीलिया क्या करता है? एक तो यहाँ पे फूड पासेज में हेल्प करता है एंड दूसरे में लोकोमोशन में हेल्प करता है. सो पहला हुआ उसका काम क्या है? लोकोमोशन. एंड दूसरा पैसेजिंग ऑफ फूड. तो और एक एग्जाम्पल था हमारा हाइड्रा. ओके. सो हाइड्रा में क्या होते हैं? यहाँ पे जैसे सीलिया प्रेजेंट हुआ, दीज आर द सीलिया. तो हाइड्रा में हमारा प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स. ओके. तो ये अगर हमारा हाइड्रा हो गया, टेंटिकल्स आर प्रेजेंट लाइक दिस. तो ये क्या करता है? यहाँ पे अगर एक प्रे प्रेजेंट है तो ये टेंटिकल्स के हेल्प से उसको अंदर खींच लेता है. तो ठीक है, ये भी सेम चीज कर रहा है. लोकेशन हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग प्रे. ओके. सो हमारे जो ह्यूमंस के सेल्स है, दे शोज 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट. ओके. सो अगर हम उसके बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ movement, 3 types. Human cells shows 3 types of movement. The first one is amoeboid. नाम से पता चल रहा है amoeba. तो amoeba has pseudopodia, right? We have studied before. Amoeba has two pseudopodia. तो pseudopodia कैसे फॉर्म होती है? Through the streaming of cytoplasm or protoplasm we can say. तो देखो यहाँ पे एक amoeba ऐसा हुआ, दिस इज एन अमेबा. तो ये जो उसके प्रोटोप्लाज्म है, ये स्ट्रीम होके मूवमेंट होके इसको सीटोपोडिया बनाता है. ओके. फॉल्स फिट सूडोपोडिया. तो यहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो सीटोपोडिया के थ्रू उसको अंदर खींच लेता है, निगल लेते हैं उसको. ठीक है. तो अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ कि अमेबल मूवमेंट कौन से सेल्स हमारे बॉडी में दिखाता है, तो फर्स्ट वन विल बी न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स क्या है? एक ब्लड सेल्स ही है, राइट. एंड मोनोसाइट्स, ये भी ब्लड सेल्स हैं. एंड अनदर विल बी मैक्रोफेजेस. फेज फेज का लाइक वर्ड देख के आपको पता चल रहा है, फेज मतलब खाना, ठीक, निगल लेना. तो दीज 3 or these 2 we can also say blood cells or leukocytes also. Leukocytes. तो ये सीटोपोडियल मूवमेंट या अमेबल मूवमेंट क्यों होता है, यू नो?
एक्टिन प्रोटीन एक होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अमेगोरोसिटोपोडियल मूवमेंट. ओके, द सेकेंड मूवमेंट इज सिलियरी. अभी हमने बताया था पारामेसियम में सिलियरी, बट हम अभी ह्यूमन सेल्स के ऊपर बात कर रहे हैं. तो सिलियरी में देखो हमारा जो गट प्रेजेंट है यहाँ पे, तो गट में उसका लाइनिंग क्या है, एपिथेलिएटेड सिलिएटेड एपिथेलियम, राइट. तो सिलिएटेड एपिथेलियम हैज सिलिया. अगर यहाँ पे हमारा गट हो गया, इट हैज सिलिया लाइक दिस. और ये सिलिया कैसे मूवमेंट करता है, उनका कोऑर्डिनेटरी मूवमेंट होता है. ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मतलब एक ही तरफ ऐसे या फिर ऐसे. ओके, तो ये क्या करता है, पासेज ऑफ फूड, हेल्प इन पासेजिंग ऑफ फूड. और जो ट्रैकिया है हमारा, ट्रैकिया में क्या होता है ना, ये सीलिया क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, हम इनहेल कर रहे हैं बाहरी एनवायरनमेंट के एयर, तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको, उसमें से मतलब वो जो डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है. ठीक है, पासेज ऑफ फूड और रिमूविंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. तो एक हो गया हमारा अमाइबॉइड, अनदर वन सिलियरी, एंड अनदर वन इज मस्क्यूलर. तो मस्कुलरी मूवमेंट क्या होती है, तो मैं अभी हाथ हिला रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मतलब बातें कर रही हूँ, सर हिला रही हूँ, दीज आर ऑल मस्कुलरी मूवमेंट. तो मूवमेंट ऑफ जॉज, लिम्स और टंग वी कैन से. ये किस कारण की वजह से होता है, मसल हैज वन प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी. यहाँ पे ये है इस सब्जेक्ट के अंदर, उसको भी हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे. तो कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. मैं भी चल रही हूँ ना, तो मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू वॉक. सो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल. ओके, सो इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करेंगे मस्कुलरी मूवमेंट के ऊपर. ओके, तो हम स्केलेटल मसल के बारे में जानते हैं. तो अगर मैं अब स्केलेटल मसल का भी डायग्राम बनाऊं, देखो मैं ये कैसे बना रही हूँ, ये हो गया एक स्केलेटल मसल. ओके, ये कैसा स्ट्रक्चर है मैं बताऊं. देखो अगर मेरा हाथ ऐसा है ना, तो अगर मैं यहाँ से कट कर रही हूँ तो इट विल बी लुक लाइक दिस. ओके, सो देखो अब ये मसल, यहाँ पे बोन है हमारा, और बोन से मसल को कौन कनेक्ट करता है, बोन से मसल को कौन कनेक्ट करता है, टेंडन. तो ये हमारा हो गया टेंडन. तो हम स्केलेटल मसल के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं स्केलेटल मसल. तो ये स्केलेटल मसल है, इट हैज मसल बंडल्स लाइक दिस. सी, मसल बंडल क्या है ना, वो मसल सेल्स एक ग्रुप में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम मसल बंडल बोलते हैं. तो देखो ये मसल बंडल हो गया, इसके अंदर हमारा सेल्स प्रेजेंट है. और एक कलर लेता है, मसल सेल्स लाइक दिस. ओके, और मसल सेल्स और मसल फाइबर्स, यू नो मसल सेल्स आर नॉट लाइक दिस. गोल शेप का सेल नहीं होता है, उसका शेप क्या होता है पता है, ऐसे फाइब्रस. ओके, तो अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज अ फाइब्रस स्ट्रक्चर. अगर इसको मैं हाफ कट करती हूँ तो इसके ट्रांसेक्शन कैसे दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा गोल. यहाँ पे देखो अगर इसे गोल दिख रहा है ना, अगर मैं कट करूँ तो गोल दिखेगा, राइट. सो ऐसे ही मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेबल किया है सेल्स को. तो यहाँ पे पहले हम लेबल कर लेते हैं. ये हमारा हो गया मसल बंडल, मसल सेल्स और मसल फाइबर्स. एंड मसल फाइबर्स हैज, अगर ऐसे मसल सेल्स हो गए ना, मसल सेल्स और फाइबर हैज पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स लाइक दिस. ओके, तो इसको बोलते हैं मायोफिलामेंट्स. एंड द मायोफिलामेंट्स कैन बी थिक और थिन, थिक और थिन. तो इन लोगों का भी नाम होता है. देखो थिक मायोफिलामेंट्स को हम बोलते हैं मायोसिन, थिन को बोलते हैं एक्टिन. मायो थिक मोटा,
M for मोटा, M for myosin, we can easily remember this. तो हमने भी बात किया था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी. तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है ना, ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये थिन फिलामेंट क्या होता है, मायोसिन के ऊपर, थिक फिलामेंट के ऊपर बाइंड होके उसके ऊपर स्लाइड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वेयर मसल कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस. तो अगर हम इन दोनों का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट वन विल बी एक्टिन. ये थिन हो गया, तो इसका मोनोमर प्रोटीन जो है ना, जी प्रोटीन बोलते हैं हम, या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन. देखते इसका शेप से ही पता चल रहा है कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्यों कहा गया है इसे. फिर ये क्या करता है, Mg2+ के प्रेजेंट में पॉलीमराइज होकर ए फैक्टिन बनाता है. ऐसे ये एक ए फैक्टिन हो गया, राइट. ऐसे दो ए फैक्टिन मिलके हमारा बनाएंगे एक्टिन फिलामेंट. और ये सब हेलिकली बाउंड होता है, सी, हेलिकली बाउंड. और ये 2 इंटू ए फैक्टिन, दो ए फैक्टिन प्रेजेंट है. ए फैक्टिन के अलावा और दो चेन्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यही सब आते हैं क्वेश्चन में, ठीक. ट्रोपोमायोसिन